भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और दीगर तकरीबात का इनेकाद। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई जाएगी। घरों पर आज़ाद कश्मीर के परचम लहरा दिए गए। मुल्क भर में आज है यौम तातील। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्ल कुशी करके खत्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश में। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम कश्मीर पर पैगाम। डॉक्टर आरिफ अलवी अनवारुल हक आकर कहते हैं कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की गैर मुतसलसल हिमायत करते हैं। भारत की ज़्यादतियाँ, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मुसल्लह फ़ौज और अस्करी क़यादत का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। ISPR का कहना है कि कश्मीरियों के अज़म और जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम भारतीय फ़ौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत का हक़ मिलना चाहिए। गवर्नर सिंध और शहबाज शरीफ का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। पाँच फरवरी पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाज़वाल रिश्ते की पहचान। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। भारत दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम बंद कराए। मवनी ने खुसूसी निगरान वज़ीर आज़म मशाल मलिक कहती हैं पाकिस्तानी कौम भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने के लिए निकली है। भारत 50 लाख भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल दे चुका। दुनिया भारत को आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोके। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इलेक्शन होने जा रहा है, इक़्तिदार मुंतखब अफराद को सौंप कर घर चले जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं हम पर इलेक्शन ना कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाता था। तमाम दावे गलत साबित हुए। अनवारुल हक आकर ने कहा सियासत में तशद्दुद का जवाब बनाकर किसी बयानी से जोड़ना नाकाबिले कबूल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। हमारी जमहूरी तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं, इसमें कुछ खामियाँ हैं जो वक्त के साथ दूर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को PIE की निष्कारिया FBR में इस्लाहत से रोक दिया। इनमें पूरी हुकूमत का दायरा कार वाज़ेह है। इस्लाहत मुंतखब हुकूमत का अख्तियार है। निगरान हुकूमत को मशवरा दिया जाए कि वो ये काम आने वाली हुकूमत पर छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन का हाथ कौमी एयरलाइन की निष्कारी का रिकॉर्ड तलब। पतंग वालों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया। रॉ से पैसे लिए किसी सूरत वोट के हकदार नहीं। सितारे जमीन पर बिछ जाते हैं, सिर्फ आसमान पर टिमटिमाते अच्छे लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में तमाम सियासी जमातों पर तीव्र असर दिए। कहा किताब वालों ने मजहब की बुनियाद पर कांटे बिछाए। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर ज़ाया नहीं करेंगे। शेर का रास्ता रोकें। कराची की गैर मामूली बारिश के बाद मुर्तज़ा वहाब को शाबाशी भी दी। मुल्क में हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी में की गई ज़्यादतियों का इज़ाला करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तिलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। अपने दौर में लोगों की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो भी महंगाई ज़्यादा है। माजी के मुकाबले में गुर्बत दुगनी हो गई। लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। मरी के ठंडे मौसम में सियासी पारा है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी पहुंच गए। आज BJP चौक पर जलसे से खिताब करेंगे। मरीम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा लीग की क़यादत N51 में बड़े जलसे से खिताब करेगी। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। शहबाज शरीफ कहते हैं मनासिर की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मवाजना कर लें। कल कराची की बारिश ने हमारा मवाजना कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लीगी सदर बोले 8 फरवरी को जो फैसला आएगा इसे तस्लीम करेंगे। पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं, ये वोट की बदतरीन तौहीन है।
ट्रांसपेरेंसी कोर्ट की रिपोर्ट से भी साबित हो गया कि चोर कौन है। पीटीआई दौर में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ। नफरत, इंतकाम और झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहबाज शरीफ से मवासने के लिए तैयार, कहा झूठे दावे नहीं काम किया। कराची में क्लाउड बर्स्ट था। 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। गैर मुतवक्की बारिश के बायस रिस्पॉन्स टाइम में ताखिर हुई, लेकिन अमला ग्राउंड पर मौजूद था। जमात इस्लामी का कोई चेयरमैन कहीं नजर नहीं आया। एमकेएम से बेहतर कराची को कोई नहीं चला सकता। 8 फरवरी को छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। जाली मैंडेट पर मुसल्लत लोगों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब जब हम रहे तब तब कराची संवारा गया। कराची के गली कूचों का अख्तियार भी अवाम को वापस दिलाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन जीतने के बाद बल्दियाती निज़ाम का खात्मा करेंगे, मेयरशिप को ख़त्म करेंगे। ये जाली मैंडेट लेकर मुसल्लत हैं। साबित हो गया मुत्तहदा से बेहतर इस शहर के लिए कोई नहीं। लाहौर की जिंदा दिली, खवातीन भी इंतखाबी रंग में रंग गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हिमायत में खवातीन की मोटरसाइकिल रैली। NA 119 में खवातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग नून के मफलर पहन रखे थे। खवातीन बाइकर के नून लीग की हिमायत में नारे। कारकुनान ने मरियम नवाज की तस्वीर भी उठाई। बाइकर्स ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। कर्क में पीटीआई के बगैर इजाजत जलसा करने की कोशिश, मना करने पर पुलिस पर पथराव। कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। मुश्तल कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। DSP तख्त नसरती का कहना था कि मुंतजमीन ने जलसे की इजाजत नहीं ली। पीटीआई वर्कर के पथराव से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नून लीग ने बिलावल भुट्टो पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया। तातारा कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने शिकस्त से पीछे हटने के लिए वोट खरीदे। वोट खरीदने से नहीं, मेहनत करने से मिलते हैं। वोटों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री चाहती है। शैला रजा का रद्द अमल बोलियां। तातारा की गुंडागर्दी का मुकाबला करेंगे। PP के दफ्तर से 3 कारकुनान को अगवा किया गया। तातारा किस कानून के तहत दफ्तर दाखिल हुए? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर की छपाई का काम मुकम्मल। 878 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बैलेट पेपर की तहसील आज मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ECP का नोटिस। NA 127 से लीगी उम्मीदवार अता तारर और मिसबाउल रहमान को नोटिस। दस्तावेजी सबूत तलब कर लिए गए। बारिश ने कराची को डुबो दिया। कई सड़कें, गलियां, मोहल्ले अब भी तालाब बने रहे। पानी की निकासी ना हो सकी। चौराहों पर गंदगी और कचरे के ढेर, नाले उबल पड़े। कई मरकजी सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। बिलावल की मेयर कराची को शाबाश, शहरी शदीद नाराज। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से हब केनाल में शगाफ पड़ गया। कराची को हब केनाल से आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल। केनाल की मुरम्मत में 72 घंटे लगेंगे। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब और शुमाली इलाकों पर मगरिबी हवाओं का असर मौजूद। सिंध और बलूचिस्तान से मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका। आज शाम से मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और शुमाली इलाकों में बारिश मुतवक्के। 36 घंटों के अंदर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बांध M4 भी शौकत कोट तागुजर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। कराची पुलिस का जुरांग पेशा नासे के खिलाफ एक्शन। नेठी जेठी पुल के करीब पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने एहलकार मोहम्मद ज़ीशान को लूटने की कोशिश की। एहलकार की फायरिंग से यास नामी डाकू मारा गया। मुलजिम के 3 साथी फरार।
गार्डन में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और शरीफाबाद में रेंजर और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। और इसराइली फौज ने रफा के से जोन पर हमले शुरू कर दिया। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मॉग बम फेंके गए। 24 घंटे में 130 फलस्तीनी शहीद, 165 जख्मी। सहूनी फोर्सेस की देर अल बला पर भी बमबारी। शहदा की तादाद 27,000 से तजावुज। 65,000 से पर सिर्फ 2 घंटों में 6 हमले। जुनूबी गजा में एक इसराइली फौजी हलाक। पाकिस्तान के गजा के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना। खुसूसी परवाज मिस्र पहुंचेगी, जहां से गजा के लिए सामान रवाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।